सोशल मीडिया पर आपके पास 7वें साल के पहले दिन सादर जय जिनेंद्र के साथ। और आज ऐसी खबर जो आपने आज तक नहीं सुनी होगी। कैसे क्या करें, लाते हैं ऐसी एक्सक्लूसिव खबर और आपने कहीं इस खबर के बारे में सुना भी नहीं होगा, जो आज चैनल महालक्ष्मी एक्सक्लूसिव बता रहा है। 7वें साल में प्रवेश जो कर रहा है। पर हाँ, क्या आप सोच सकते हैं कि दादा कोई दिगंबर जैन मंदिर बनवाए और पोता उसमें चोरी कर जाए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर आज वही सुना रहे हैं, और वह कहानी ऐसी दर्दनाक कहानी जिसमें आप हैरान हो जाएंगे। यह बात है अभिषेक जैन। क्या गजब की बात है। ये अभिषेक जी हैं, इंजीनियर हैं जयपुर से। ये कहीं भी जाते कहते घूमना चलना पड़ता है। मैं इंजीनियर हूँ, मशीनों को ठीक करता हूँ, तो मशीनों मेडिकल लाइन में हूँ, जहाँ कोई शिकायत होती है वहीं जाता हूँ, पर देव दर्शन करना नहीं भूलता हूँ। और मंदिर कैसे ढूंढूं वहाँ पर? कहते हैं गूगल में ढूंढता हूँ, कोई आसपास का मंदिर है वहाँ पहुँच जाता हूँ। पर इसी तरह संत कबीर नगर में पहुँचे थे। 19 तारीख की बात कर रहे हैं आपसे, बस आज से 2 दिन पहले की बात। और बहुत कुछ पलटा है, इसके 2 दिन के अंदर बताएंगे वो आपको। अभी तक अदालत में सुनवाई चल रही है, वहाँ तक बताएंगे। हाँ, अभिषेक ने वहाँ गूगल में देखा तो नहीं मिला, यही मंदिर मिला इन्हें। छांटा इन्होंने, देखा ताला लगा था। अड़ोस पड़ोस से पूछा, उसने एक नंबर दिया कि आनंद जी इसका मंदिर को देखते हैं, केयर टेकर है, समझ लो, आप मिलाओ। मिलाया फ़ोन। आनंद जी कहाँ हैं? अरे मैं तो मुंबई में हूँ। अच्छा, आपको मंदिर खुल देखना है, दर्शन करने हैं? मैं अपनी पत्नी को देता हूँ, वो पत्नी आगे चाबी लेकर दे आ जाएगी। चाबी लेकर वो आ जाती है। चाबी लेकर ताला खोलते हैं। चारों तरफ मकड़ी के जाले, उसमें से घुसते हैं। कहते ओहो हो, इतनी गंदगी देखकर हैरान हो जाते हैं। सचमुच गजब हो जाता है जिस मंदिर में आप देख रहे हैं। पता नहीं चलता दूर से कि मंदिर है, लेकिन देखकर हैरान हो जाते हैं। इसकी दशा, दुर्दशा। लगभग 1948 के आसपास का मंदिर बना है और अब दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में आ गया है। हाँ, तो अभिषेक ने सामने वेदी में जो आप देख रहे हैं प्रतिमा, चंदा प्रभु की प्रतिमा ही है, अष्टधातु की पद्मासन, इसी का अभिषेक करते देखा। पर जब उन्होंने, ये तो हम देख रहे हैं ना, पहले की फोटो दिखा रहे हैं, जब उन्होंने देखा तो वेदी से प्रतिमा नाराज। ये क्या हुआ? सुमन जी से पूछा। हाँ हाँ हाँ, अरे यहाँ रखी थी, कैसे चली गई बताओ, पुलिस से पता करो, ये करो। बस उन्होंने आना बात शुरू कर दी। उनकी पत्नी ने, बता दें जैन से शादी नहीं हुई थी, पर वह भी एक बड़ा राज है, वह भी बता देंगे आपको। पर हाँ, उन्होंने कहा पता चलो, नहीं है तो थी। जब ताले, कब बंद किया ताला? 10 लाक्षणी के अंतिम दिन यहाँ पर उन्होंने ताला ठोक दिया था। इन्हीं सुमन जी ने ताला लगाया था, बता दें आपको उन्होंने, कि ताला ठोक दिया था। उसके बाद से एक बार खोला था, खूब झगड़े में मारपीट हुई थी, वह भी बता देंगे आपको। कहते तब तो प्रतिमा थी, उसके बाद कैसे गायब हो गई? चाबी वो अपने तकिए के नीचे रख के सोती हैं। बस हैरान की बात थी। बुलाओ पुलिस को। और फिर अभिषेक जी आनंद फानंद तैयार हो गए। देखिए, एक आदमी जो बाहर से आया है वह जाके मंदिर में जाता है जहां मिलता नहीं है, गूगल से सोचता है और इस तरह से एक खबर निकाल लाता है। खबर यह निकालता है कि हमारा मंदिर इतने दिनों से बंद है, 75 साल से चल रहा है और वहां अभिषेक नहीं हो रहा है। उस इंजीनियर अभिषेक ने देखिए क्या करा, उसने बाकायदा स्वयं शिकायत लिखी थाने को। ये शिकायत देख रहे हैं आप, शिकायत दी। तब पुलिस आई जांच करने के लिए। क्या हुआ? इधर जो सुमन जैन है, यानी आनंद जी की पत्नी जो मुंबई में, उन्होंने पड़ोस के हसन अब्बास को बुला लिया। बता दें आपको, सुमन जी का सारा ख्याल हसन अब्बास ही करता है। इसमें कुछ भी काम होता है, कोई भी तकलीफ होती है, कोई भी इलाज, सब हसन अब्बास कराता है। कहता है मेरे लिए सब कुछ। यह इंजीनियर लड़का है जो पड़ोस में रहता है। कहानी बहुत रोचक है, ये चोरी की कहानी, और ये बहुत अलग अलग परत खोलती है। बस यह कौन ले गया है, पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। यहाँ पर जानकारी मिलने में कई सवाल उठ गए कि मंदिर से प्रतिमा जिसका बाहर से, इसके अंदर भी गेट है, जो गेट अंदर आनंद जी यानी सुमन जी रहती है उस घर में खुलता है। आनंद जी यहाँ पर 1.5 साल से नहीं है, वो तो कह रही है 2 साल से नहीं है। सोच लीजिए, यानी सुमन, उनकी पत्नी और उनका बेटा ही यहाँ रहता है। अब उसी से साथ में घर है। अरे घरों के अंदर ज़मीन का, जायदाद का विवाद है। अब बात थी कि प्रतिमा कहाँ गई थी, पुलिस पर पूछताछ कर रही थी। और इस बारे में मैंने सीधा अभिषेक जैन जो गए थे जयपुर से, चैनल महालक्ष्मी जब खबर लाता है ना तो खोद कर लाता है, उस तक पूरे बात खोलकर। हमने अभिषेक जी से बात कर ली कि अभिषेक जी ये हुआ क्या था। आपने कहीं नहीं सुनी होगी खबर, पर बहुत बड़ी हैरान की बात है। दादा ने मंदिर बनाया, पोते ने चुराना शुरू किया। हाँ, अभिषेक जी ने क्या कहा, पहले वह सुन लेते हैं। यह 19 अक्टूबर को, जैसा आप गए वहां पर, आपने देखा मंदिर में कि मंदिर में, क्योंकि आपकी मन करता है कि जहां भी जाते हैं वहां पहले देव दर्शन करते हो, बहुत अच्छी बात है। तो कबीर नगर में हमने गूगल से लोकेशन निकाली, मंदिर देखा, मंदिर बंद पड़ा था, तो आप पे पहुंचे तो सुमन जी ने ताला दिया। तब आपने जो देखा उस मंदिर की हालत क्या थी, क्या था उस मंदिर को देखा आपने जब? बाहर देखा तो बाहर एक चैनल गेट लगा हुआ था।
और मतलब पता ही नहीं चल रहा था कि मंदिर है भी कि नहीं, लेकिन लोकेशन से देखा वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो पास बाहर एक भैया थे, मतलब जो लोग थे वहाँ मजदूर लोग, उनसे पूछा मैंने, कहा इधर जैन मंदिर कहाँ है। हम्म। तो उन्होंने एक दूसरे की तरफ इशारा किया, एक और जो काम में मतलब वहीं पर था उसकी तरफ बोला कि इनसे पूछो। तो उसने बताया कि ठीक है मैं बताता हूँ, बोला ये नंबर ले लो आप इनसे बात कर लो। आनंद जी का नंबर दिया उन्होंने मुझे। हम्म। उस नंबर पे मैं फोन किया तो आनंद जी बोले हम तो बाहर हैं, उस समय मुंबई में थे वो। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि हम बाहर हैं, हम ठीक है आपके लिए बात करवाते मंदिर खुलवा देते हैं। ठीक है। तो उन्होंने जे मंदिर थोड़ी देर में बाहर चाय वाले के यहाँ बैठा रहा। हम्म। फिर सामने, फिर जब तक वो उन्होंने क्या है मतलब बात किया तो उन्होंने अपनी वाइफ को फोन करके मंदिर खुलवाया। ठीक उनकी है। वाइफ सुमन जैन, उन्होंने मतलब मंदिर का गेट खोला। अलग अलग रास्ते हैं, उनका घर का रास्ता अलग था, अंदर से उस साइड से ताला लगा के रखी थी। इधर से अंदर गेट में अंदर से फेंक देता था, इधर से अंदर से लगा करके रखते थे जहाँ अच्छा। से बाहर वाले आते। तो हम्म। बाहर से जो दर्शनार्थी आते उधर से जो सीढ़ी थी, उन सीढ़ी पर पूरे में जाले लगे हुए थे मकड़ी के। वहाँ मतलब कोई गया नहीं बहुत दिनों से, 10 लक्षण से मंदिर बंद था, 10 लक्षण पर्व के ये जो बाद से। आनंद जी अभिषेक नहीं करते, मतलब आनंद जी ये ट्रस्टी है, कौन थे? क्या है ना, ये एक मतलब एक व्यक्ति थे ना, मतलब जो अभी लड़का मिला था ना उदय जैन भैया, हाँ। उनके दादाजी थे। उन्होंने मतलब भगवान विराजमान कराए। उनके 3 बेटे थे, 3 बेटे में ऐसा हुआ कि उनका एक बेटे तो अब मुंबई में है, उनकी वाइफ यहाँ पे रहती हैं। तो हम्म। उनके पास ही सारा मंदिर का वो था, सारी चाबी वगैरह उन्हीं के पास थी, हम्म। और सुमन जी के पास में। और मतलब जो आनंद जी भी रामनारायण जी के बेटे हैं? अ, ये क्या, हाँ जो लिखा ना वो नाम उन्हीं के बेटे हैं ना। मतलब राम नारायण जी के जो बेटे हैं, अरुण जैन है हाँ एक तो। हाँ हाँ हाँ, एक आनंद जी भी है, हाँ मतलब उनके पोते ने ही चोरी करी है मतलब? हाँ हाँ। बात थाने पहुंच गई थी, लिखित शिकायत अभिषेक नहीं थी, पर भी एफआईआर नहीं हुई थी। एफआईआर तो अरुण जी ने करी। अरुण जी जो पिताजी थे ना, जिन दादाजी ने बनवाई था मंदिर, अब स्वर्गीय हैं। उनके 3 बेटे थे, उसमें बड़े बेटे ने शिकायत की, उनके साथ देख रहे हैं फोटो में, एफआईआर भी देख रहे हैं आप। ये उदय उनका बेटा है, साथ में वह था। और उसने शिकायत की बाकायदा कि इस तारीख को मंदिर बंद हुआ था और इस तरीके से सुमन जी को चाबी दी थी, उनकी जिम्मेदारी है और ये प्रतिमा गई है, इसके बारे में तुरंत पता किया जाए। और उन्होंने बता भी दिया, पूछताछ में बन गया कि इसकी चोरी, जी हाँ, इसकी चोरी उन्हीं के भाई के बेटे ने, यानी दादा के पोते ने की है। सोच सकते हैं आप क्या ऐसा हो सकता है? बस यही हुआ जो यहाँ पर इस एफआईआर में दर्ज हुआ था कि दादा मंदिर बनाता है, बेटे मंदिर नहीं जाते हैं, पोता मंदिर में चोरी करता है। कहानी तो में बहुत लेच है और वो बेटा वास्तव में एडॉप्ट किया हुआ है। कहानी में बहुत जोन है इसके अंदर, हैरानगी होती है। 2-3 महीने की थी, हाँ, अजैन से शादी हुई थी, सुमन जैन से, बिहार की हैं, दरभंगा की हैं। वैसे लव मैरिज नहीं है, कहानी बड़ी गजब की थी। उदय जी से बात की हमने, जो उन्होंने बताया आज जब चल रहे हैं ना अदालत में, कहानी सुन रहे हो आप, पकड़ा गया जब वो, नाम भी बताएंगे, उसने तो यह कह दिया कि मुझे तो मूर्ति उठा के माँ ने दी थी। एक और कलेश शुरू हो गया। पहले उदय से बात करी हमने, जो इस फोटो में देखा था आपने, यानी बड़े बेटे का बड़ा बेटा उदय, जिसने बताया कि चोरी किसने, 3 भाई दादा के, और उसमें से सबसे बड़े का बेटा, सबसे छोटे का जो भाई था, बेटा था, वह चोरी में पकड़ा गया था। सुनिए जरा उदय जैन से। ऐसा है सर, हमारे दादाजी ने स्थापना किया था मूर्ति की जी। सन 1944 से 50 के बीच में लगभग। ठीक है। हाँ। उनके 3 खलीलाबाद। बेटे थे? हाँ, उनके 3 बेटे हैं। हम्म। 2 लोग खलीलाबाद रहते हैं, तत्काल। एक आपके पिताजी और एक दूसरे चाचा छोटे। हाँ। ठीक है। और तीसरे छोटे? सबसे छोटे चाचा जी अनंत जैन है। जी। वो अभी मुंबई रह रहे हैं 1.5 साल से, घर से कुछ विवाद के कारण अपने परिवार से। ठीक है। उन्होंने एक बेटा अडॉप्ट किया था कानपुर से, उन्होंने चोरी किया है। और उनसे कुछ साथी लोग हैं, दोस्त यार, हाँ। वो लोग बैंड में शामिल हैं। बोला मतलब उन्होंने नॉन मतलब जैन से शादी करी थी और बच्चे को अडॉप्ट किया था जी हाँ। आपके छोटे चाचा ने, हाँ और वही छोटे चाचा का बेटा जो है वही चोर निकला है मतलब? हाँ, और उनके फ्रेंड्स हैं, दोस्त। और उसके 2-3 दोस्त हैं मतलब जो हैं, हाँ। उन्होंने सोने चांदी का सामान और प्रतिमा भी वहां से चुराई है। जी हाँ सर, FIR अभी- दर्ज है। हाँ। बस बरामद हो गई है, कोर्ट में आज उपस्थित किया जाएगा।
उसे बाकी अभी प्रतिमा मिली नहीं मिली अभी तक? मिल गई है सर। मिल गई, सही मिली, सही दिशा में है वो, खंडित तो नहीं है? नहीं सर। और साथ में चोरी जानी का सामान जो था हमारा, सोने का और चांदी का सामान जो था वो? नहीं सर, सामान बरामद नहीं हुआ है। सामान इन्होंने दलाते बेच दिया है सोनार के हाथ। वो बेच दिया है। प्रतिमा को कहाँ मिली? प्रतिमा कहाँ मिली है? सर इनके दोस्त के वहाँ मिली है। दोस्त के यहाँ मिली है, मतलब उसको भी बेचने की कोशिश की होगी? हाँ सर, उसकी भी बोली वोली लगवा रहे थे ये लोग। अच्छा, अब प्रतिमा वापस मिलेगी तब अब मंदिर में प्रतिष्ठा की जाएगी अब उसकी? हाँ जी सर, फिर से प्रतिष्ठा की जाएगी। ये है, ठीक है भैया, अभी धन्यवाद। कोर्ट में जमा है सर। आज कोर्ट में जमा है, कोर्ट में पेशी है उसकी। सुना आपने उदय से कि यानी उसी के चचेरे भाई ने चोरी कर ली। ये तो हमें बातचीत कहते ना, प्याज के छिलके उतारते उतारते परत में मालूम चला कि जिसने चोरी की वह तो वास्तव में अडॉप्ट किया था, 2-3 महीने का था, कानपुर से लेके आए थे उनके छोटे चाचा जी आनंद जी, जो बाद में झगड़ा इतना बढ़ गया अपनी पत्नी से, परिवार से, कि वो 2-2.5 साल पहले बम्बई चले गए। उन्हें कोई मतलब नहीं। और यहाँ पर 1 साल में पहले विवाद था कि तीनों भाइयों में संपत्ति बंटनी है, नहीं बटी, और ये झगड़ा फसाद बनता गया। सुमन से भी हमने बात करी, जो उनकी पत्नी थी। उसने जो बातें करी वो बड़ी ही खतरनाक थी कि उनके साथ उसके बड़े भाई मारपीट करते थे, बहन करती थी, बेटे करते थे, जबरदस्त। पूरी नहीं सुना रहे हैं आपको, पूरी सुनेंगे जमीन के नीचे की पैर से जमीन हिल जाएगी। पैर कहाँ, जमीन कहाँ। कहते हैं इतना मारा है, इतना पीटा है, मेरे साथ मैंने भी गलत किया है। उसने ये भी स्वीकार किया कि मैंने उनके मंदिर, जो दर्शन का दिन थे, जो बड़े परिवार था, बड़ा भाई का था, उनके बर्तन सारे उसी में थे, उसने खट गुस्से में ताला लगा के छोड़ दिया। और वो एक दिन आए, मारपीट की उन्होंने, फिर तब मंदिर से बर्तन निकाले तो उठा के फेंक दिए। यानी गुस्सा दोनों तरफ था। और बेटा अलग कहानी था, जिस बेटे को उसने पाला पोसा था, जिसको वह नहीं चाहती थी, यानी माँ भी नहीं चाहती थी कि वहाँ बेटा कानपुर से लाया जाए। बड़े भाई ने कहा था मेरा बेटा ले लो, पर छोटे ने कह दिया मैं अपने भाई का बेटा नहीं लूँगा। कहानी में बहुत इसके अंदर झोल थे। क्या कहा सुमन जी से, हमने सीधा उनसे भी बात कर ली। उन्होंने क्या बताया, हाँ ध्यान रहे लव मैरिज नहीं थी, और आज पत्नी परेशान है, और हाँ अब्बास हसन जो है ना, वही सारे उसके काम करता है, सब कुछ ला के देना। और कहती है मेरा बेटा जो फंसा वह कारण इसलिए था कि सामने सब्जी वाला लड़का जो संजय है, उसके संगतिकरण बुरा बनता गया और उसने वह चोरी की होगी। सुनिए जरा सुमन ने हमसे क्या कहा। देखिए भैया, जी बताइए। देखिए भैया, आप मेरी बात मानेंगे नहीं। नहीं आप बताइए। आप देखें, बता रहे हैं, सब बात बता रहे हैं। आप बताए कि मैं जेनी बोल रहा हूँ जी, उस बात में मैं आपको सब बात बता रही हूँ। बगल में भी है, घर में मेरा मकान बंटवारा हिस्सा हो चुका है। 3 भाइयों का घर है जी। जब उन लोग का बंटवारा ये हो गया है कि साल भर में मकान खाली करूंगा, तो हाँ। उन्होंने क्यों नहीं किया? अच्छा, पहली बात ये क्वेश्चन मेरी। हाँ ठीक है। दूसरी बात, जब 10 लक्ष्मी पूजा चालू हुई थी, हाँ, तो 10 दिन जब पूजा खत्म होने के बाद जैन मंदिर में जो औरतें लोग आई थी, हाँ। वो मुझसे क्यों गलत व्यवहार करके बात कर रही थी? अच्छा। बहुत गलत व्यवहार किए मेरे साथ। मैं वो बता नहीं चाहूंगा, लेकिन आप जैनी भाई हैं, इसलिए आप उनको सब बताना पड़ता है कि यहाँ के जैनी भाई कैसे हैं और क्या चीज है। जी। आप सही बता रहे कि मैं जैनी भाई हूँ। मैं जैन हूँ, मुझे मालूम है आपसे, उन्होंने, आप अजैन हैं, आपसे विवाह किया था आनंद जी ने। नहीं सर, मैं जैनी नहीं हूँ। आप जैन नहीं है? जैनी नहीं हूँ जी। मेरे को यहाँ पता नहीं था कि ये लोग जैनी ने, तो मैं शादी नहीं करती। क्योंकि मेरे संग जो इस घर में रहने का जैसा व्यवहार किया गया है, शादी के 15 दिन के बाद मेरे पति को कह के इन्होंने मार खिलाया। आज तक उन्होंने 3 साल से यहाँ नहीं है। इन लोग ने पता नहीं क्या किया, व्यवहार कैसा किया, क्या किया, उन्होंने ये घर छोड़ के भाग गए। वो तो मुंबई चले गए। हाँ, 15 दिन के बाद से मेरे को जो मारना स्टार्ट करवाए पूरे घर वाले मिलके, मेरा शरीर आधा हो गया। मैं कुछ बोलना नहीं चाह रही थी, पूरे घर वाले मिले हुए थे। ये मुझको घसीट के सीढ़ी से नीचे घसीटते हुए ले जाते थे, सड़क पर गलियारा में फेंक देते थे, कहते थे निकलो घर से। तो बेटा कैसे, तो बेटा आपने अडॉप्ट किया था?
नहीं बेटा ये मेरा नहीं है, मैं आज सब खोल के आपको बताऊंगी। इस बेटे को मैंने पैदा नहीं किया। इनके बाप बोलूं तो साले बाप के नाम पे कलंक है वो बोलूं। उन्होंने कानपुर से गोद लाया था। अच्छा। कानपुर में मेरे जिया जी रहते, उनको इन्होंने फोन किया था कि पहले अभय जैन जो है उन्होंने कहा मेरा औलाद ले लो, इन्होंने कहा मैं घर का नहीं लूंगा। उस दिन से उन्होंने मेरे संग गलत व्यवहार करना स्टार्ट कर दिए थे। उसके बाद इन्होंने वहां से बच्चा खरीद के लाए थे। जब उनसे नहीं पाला गया तो क्यों लाए? जी, मेरे को ये जवाब दीजिए आप। ठीक कह रही हैं। हाँ, जब आपसे नहीं पाला जा रहा था क्यों लिए आप उसको? तो इसमें चोरी की आदत कहाँ से आ गई? मेरे को यही तो नहीं समझ, हमको लगता है संगति बर्बाद कर देगी इनको। क्योंकि घर से बाहर रहता संगति, हाँ संगति तो अंतर संगति का ही पड़ता है। सर मेरे को कुछ नहीं पता, इनके बाप ने कभी भी इनसे कुछ नहीं क्वेश्चन किया। अगर जब भी ये पैसा मांगता था या कुछ मांगता था तो इनको इनकार कर देता था कि मेरे पास नहीं है। हाँ, तो आप बताइए जब बच्चा 15 साल का हो जाएगा, जब बच्चे को 5 पैसा नहीं मिलेगा तो बच्चा उसके बाद क्या कदम उठाएगा? आप ही सोचिए। जब बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो बच्चा फिर क्या कदम उठाएगा? हाँ, मतलब बच्चा कोई जवाब दीजिए। उस रास्ते से बिगड़ गया बच्चा, मतलब पैसे के चक्कर में बिगड़ गया। वो कितना भी संभाले, हम कितना भी समझाए, कितना बुझाए, मेरी बात वो एक भी नहीं सुनता था। मैं एकदम समझा के हार गई। अब मेरे को पता नहीं चला, मेरी तबीयत नहीं थी, मेरे पूरे पाँव में घाव हुआ है। मैंने चाबी लेके रख के और रात में अपने सर के नीचे एक झोला ली हुई थी, उसी के सर के नीचे रख के सोती थी। ये किस समय क्या चला? और मंदिर में मैंने जिस दिन इन्होंने मंदिर की 10 लक्ष्मी पूजा हुई थी, उस दिन 10 लक्ष्मी के दिन हमने देखा कि इसकी बीवी छत पे गई तो हमने जाके ताला मार दिया था। अपनी भी हम करतूत बता रहे सर कि मैंने ताला मार दिया था, उसका सब बर्तन उसी में था। अच्छा। उन्होंने मेरे रूम के पास अभय जैन ने और अभय जैन का छोटका बेटा उदय ने और उसकी बीबी ने, तीनों ने मेरे रूम के सामने गया। इतना दरवाजा खटखटा रही थी, मैंने सोची बढ़ई आया है। मैंने कमरा बिना देखे खोल दिए। हाँ। तीनों जन ने मेरे रूम में घुस गए। अभय जैन ने एक थप्पड़ मारा और उसके छोटका बेटा ने, और उसके कुत्ता मेरे कमरे में था तो मैं कुत्ता को बचाने के कारण डंडा हाथ में ली हुई थी। उसकी बीवी ने मेरे से डंडा छीन के मेरे को डंडा मारी। अच्छा, ऐसा हुआ? तुमने सामान क्यों मेरा पैक करी? मैंने क्या, आप चलिए मैं सामान अभी आपका निकाल दे रही हूँ, लेकिन वो बात नहीं मानी मेरा। कहते हैं तुम चाबी लेके निकलो तब मैं जाऊंगा। मैं मंदिर में गई। मैंने मंदिर का मेरे को मार खाई थी, गुस्सा आया था। जो मेरी गलती है वो भी मैं बता रही हूँ। जी, तो आपने ताला लगा दिया? नहीं, उसके बाद जो था वो जब बोले कि मेरे को बर्तन मेरा निकालना, ताला कैसे बंद करी तुम? जी। मैंने ताला खोल के बोले कि अपना बर्तन निकाल लो। फिर मेरे को गुस्सा, टेंशन, कोई भी कुछ कर सकता सर। आप बताइए, हम गलत बोल रहे हैं? नहीं, ठीक है, आप अपनी बात जो होगी आपकी। मैंने थाली ऊपर वहाँ पड़ी थी बेदी पे, परात था जिसमें आटा लगाया जाता है। मैंने वो उठा के बाहर फेंक दिया। अच्छा, फेंक दिया आपने, वो लग गया उन्हें। जो मेरी गलती है वो मैं भी बता रही हूँ। ठीक है। फिर उन्होंने मंदिर में मेरे को मारना चालू कर दी। अदालत में जब हम कर रहे सुनवाई हुई तो मालूम चला, जब प्रतिमा मिल गई, सोने चांदी की जो सामान था वो सब गला के उसने सुनार को बेच दिया है। और इस प्रतिमा के लिए भी जो लड़का था वह भी, हाँ आपको उसका नाम तो बताया नहीं, तारन, वैसे उसका नाम था अभिषेक जैन कागजों में। उसने चोरी की थी 2-3 दोस्तों के साथ। संगति जब पड़ती है ना, कहते हैं घर परिवार सब छोड़ देती है। इस कहानी से कई शिक्षाएं मिलती हैं कि बेटा जब बिगड़ जाता है, कारण कहती है माँ कहती है जेब खर्च नहीं मिलता था तो वह चोरी करने लग गया था।
शायद इसका मतलब माँ को जानती थी, पर आज उसने अदालत में तो यह कह दिया कि मुझे तो मूर्ति निकाल कर माँ ने दी थी, तो माँ की ज़मीन के नीचे पैर सरक गया। वो हैरान हो गई, कहती अब तो मैं उसे घुसने ही नहीं दूंगी। और अब उसके घर में एंट्री होगी तो सिर्फ हसन अब्बास की। उसने यह कहा, यही मेरे सब कुछ देखभाल करता है, इंजीनियर लड़का है वो। अब कहानी क्या होगी, यह बात है, जब हम किसी को गोद लाते हैं, शादी करते हैं दूसरे धर्म से, तो हम अपने परिवार से भी अन्याय करते हैं और उससे भी। यहाँ कहती है सुमन के मेरे साथ तड़पा तड़पा के मार रिपीट की जा रही है। और एक अजैन को लव मैरिज की कहानी नहीं है, बिल्कुल उस झोल को मत लाइएगा, क्योंकि उसके मामा ने शादी कराई थी। और उसको सुमन का कहना है कि बड़े भाई चाहते थे कि उनकी रिश्तेदार से शादी हो जाए, जड़ाई इसलिए हो रही थी। एडॉप्टर दूसरा कर लाए थे, कहते हैं उसकी उसमें मंजूरी नहीं थी, लेकिन फिर भाइयों में विवाद हुआ, संपत्ति बंटवारे का, वह बंटवारा नहीं हुआ, लड़का बिगड़ गया। और लड़का सामने सब्जी वाला है, उसकी संगत में, कहते हैं रोज़ सब्जी वही देता है। कहानी में बहुत कहानी है, पर आज सिर्फ इतना बता रहे हैं कि जब हमारे बीच में इस तरह से विवाद होते हैं तो कहीं ना कहीं नैतिकता का पाठ खत्म होता है। अरे दादा ने क्या संस्कार दिए थे, उन्होंने पूरा मंदिर बना के रख दिया था, बेटों ने दर्शन करने बंद कर दिए थे और पोते ने उसी में सेंध लगा दी थी। सोचने वाली बात है, आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा, पर कहानी यह है, आज की बात है जब यहाँ पर अदालत में सुनवाई चल रही है। सादर जय जिनेंद्र।